राजनीति जितनी आसान दिखती है उतनी आसान होती नहीं है। इस बात से तो सब परिचित हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बात पर यकीन करेंगे कि राजनीति हमेशा से बहुत सारे कंधों पर सवार होती है और इनमें से अगर एक भी कंधा इधर का उधर हुआ तो बात सीधी प्रदेश के मुखिया की कुर्सी पर बनाती है। अब अगर इस बात को आसान शब्दों में समझाऊं तो बचपन का वो ब्लॉक वाला खेल आपको याद है, जब बहुत सारे ब्लॉक से मिलाकर हम एक बिल्डिंग बनाते थे। तो ये भी याद होगा कि अगर उस बिल्डिंग में अगर एक ब्लॉक भी इधर का उधर हो जाए तो बिल्डिंग फट से नीचे गिर जाती थी। अब अगर आपने उस बिल्डिंग को कभी ध्यान से देखा हो तो उसमें एक सबसे बड़ा ब्लॉक होता था, उस पूरे बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। तो बस ये समझ लीजिए कि राजनीति में भी उस ब्लॉक का काम जाति और क्षेत्र करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। आजकल के लोग शायद इस बात पर यकीन ना करें कि आज भी राजनीति जाति और क्षेत्र पर डिपेंड करती है। इस पर कुछ लोगों का ये तक मानना है कि आज की राजनीति मॉडर्न हो चुकी है, अब वोटर्स को जाति और क्षेत्र से खासा मतलब नहीं रहा। मानती हूँ कि ये बात कुछ हद तक ठीक है, पर ये इस बात को सिरे से नकारना बिल्कुल गलत होगा कि आज भी राजनीति का सबसे अहम हिस्सा जाति ही है और उसके बाद क्षेत्र। और इस बात पर आप तब यकीन करेंगे जब आपको मैं ये बताऊंगी कि चाहे प्रदेश की सरकार हो या विपक्ष की सरकार, दोनों ने ही अपनी नज़र शेखावाटी में गड़ा ली है, क्योंकि उन्हें पता है शेखावाटी ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो एक झटके में प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख देगा। तभी तो प्रदेश सरकार में सबसे ज्यादा विधायक शेखावाटी से आते हैं। और तो और इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने तो पीसीसी चीफ की कुर्सी पर भी शेखावाटी से आने वाले गोविंद सिंह डोटासरा को काबिज कर दिया है। आप लोगों को शायद यकीन ना हो, पर अब शेखावाटी में भी राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदलने वाला है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कांग्रेस ने जब पीसीसी चीफ की कुर्सी शेखावाटी के हवाले करी तो बीजेपी भी इस रेस में पीछे नहीं रही और वो भी अब अपनी सरकार में शेखावाटी को जगह देने में लगे हुए हैं। तभी तो आला कमान की तरफ से पूर्व यूआईटी अध्यक्ष हरिराम रणवा और पूर्व सैनिक कल्याण सहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर को बड़ी जिम्मेदारी देने में लगे हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश की कार्यकारिणी में दोनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शेखावाटी की राजनीति में वापस एंट्री क्या हुई, इसने तो ऐसी तस्वीर दिखा दी जो राजस्थान की राजनीति में दुर्लभ तस्वीरों में से एक है। इस तस्वीर को देखकर तो राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी अपने दांतों तले उंगली चबा ली। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गोविंद सिंह और परसराम मोरदिया की तस्वीर की, जो इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसा कि सभी जानते हैं कि जहां गोविंद सिंह खड़े हैं वहां नहीं होते हुए भी अशोक गहलोत खड़े हैं, और ऐसे में गोविंद सिंह और परसराम मोरदिया की तस्वीर शेखावाटी में एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। सूत्रों की माने तो अब इन दोनों के मिलने के बाद और भी विधायकों के आपस में मिलने की चर्चा है। भाई साहब, ये राजनीति है, यहाँ हर चीज का एक वक्त आता है, पर जब बात आती है जाति और क्षेत्र के तो उनका वक्त नहीं, दौर आता है। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति से अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimediasolutions@gmail.com।